Good morning, students. Today we read lesson number two. Lesson number two is the concited Python. The concited Python हिंदी concited का मतलब होता है अहंकारी और पाइथन मतलब ये भी एक अजगर अजगर जो सांप होता है उसी की एक प्रजाति होती है पाइथन। ठीक है, वही है द कंसाइटेड पाइथन। अब एक सांप अहंकारी कैसे हो सकता है, तो उसी के बारे में चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे हो सकता है। तो स्टार्ट। ग्रैंडफादर कुड नेवर नेवर रेसिस्ट बाइंग अनयूजुअल पेट्स। ग्रैंडफादर आते हैं, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, वो हमेशा क्या कुछ ऐसे पेट्स मतलब जो पालतू जानवर होते हैं वो खरीदते रहते हैं जो बिना काम के हो। मतलब पालतू जानवर तो बहुत सारे होते हैं, गाय होती है, बिल्ली होती है, कुत्ता होते हैं, लेकिन अब इसमें जो अनयूजुअल आया है वर्ड, ये इस पाइथन के लिए आया है। अब उस पाइथन का घर में क्या काम, एक सांप का घर में क्या काम, इसी वजह से ये अनयूजुअल वर्ड आया है। वन डे ही बॉट अ एंड young 4 foot python from the snake charmer in the बाजार। एक दिन वो बाजार गए और वहां से 4 फुट का 4 फीट का पाइथन, 4 फीट का अजगर सांप जो सांप बेचता था उसके वहां से खरीद के लाए। ग्रैंड मदर वॉज टोलरेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल। ग्रैंड मदर दादी थी, वो कुछ पशु पक्षियों के प्रति क्या रहती थी, उदार रहती थी। उनका स्नेह रहता था, उनका प्यार पशु पक्षियों के प्रति रहता था, लेकिन कुछ ही पशु पक्षियों के प्रति रहता था। शी ड्रू द लाइन एट रेप्टाइल्स। अब जब सीइंग द पाइथन शी क्राइड, जब वो देखी कि दादाजी पाइथन सांप अपने गले में ये लपेट के ला रहे हैं, तो वो एक लाइन वो चिल्लाती रही, सिक्राइड चिल्लाती रही और उसको लगातार कहती रही, इट विल स्ट्रैंगल यू टू लीथ। यह जो पाइथन जो 4 फुट का है, यह तुमको क्या कर देगा, यह आपको क्या कर देगा, दबा देगा। गेट रीड गेट रीड ऑफ इट एट वंस। आप इससे तुरंत क्या करिए, छुटकारा पा जाइए। अब दादाजी गुस्से में हो गए, दादाजी बोले नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा मूर्ख, he is only a young fellow, he will soon get used to us। उन्होंने कहा कि he is only a young fellow, यह हमारा एक युवा साथी है और वह जल्द ही क्या हो जाएगा, get used to us, वह हमारे साथ रहने का आदी हो जाएगा या हम लोगों में घुल मिल जाएगा। he might indeed said grandmother। ग्रैंडमदर ने कहा कि शायद ऐसा हो सकता है, बट इफ हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज्ड टू हिम एंड यू नो योर कजिन मार्वेल इज कमिंग टू स्टे विथ अस टुमारो। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये यूज्ड टू नहीं होता है, आदि नहीं होता है हम लोगों के साथ रहने का, तब क्या होगा। और आपको पता है कि योर कजिन, आपकी एक चचेरी या ममेरी जो कजिन है, बहन है, मार्वेल, वो कल आ रही है और वो अब हम लोगों के साथ ही क्या करेगी, रहेगी। शी विल लीव द मिनट शी नोज देयर इज अ स्नैक इन द हाउस। और जब मार्बल उनको ये पता चलेगा कि इस घर में एक सांप रहता है, तो वो कुछ ही पल में क्या कर देंगी, यहाँ से चली जाएंगी, इस घर को छोड़ देंगी। देखिए आगे, वेल परहैप्स वी शुड शो इट टू हर एज सुन एज she arrived, said grandfather who did not look forward to the visit of relatives। अब जब इतना ग्रैंडफादर को पता चला, दादाजी को पता चला, तो उन्होंने कहा ठीक है। तब जैसे ही वो मार्बल आएंगी, हम लोग तुरंत उनके सामने क्या रखते हैं, ये स्नैक दिखा देंगे, दिखा देना चाहिए, क्योंकि ग्रैंडफादर को
रिलेटिव जो उनके रिश्तेदार थे वो पसंद नहीं थे, वो चाहते नहीं थे कि हमारे वहाँ कोई रिश्तेदार आए रहने। यू विल डू नॉट यू विल डू नो सच थिंग सेड ग्रैंड मदर। अब दादी जी कहती हैं आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे। लुक द थिंग्स इन द बाथरूम देन गो एंड फाइंड द मैन यू बॉट इट फ्रॉम एंड रिटर्न इट टू हिम। कहती हैं कि जो भी आप लिए हो उसको कहाँ पे रख दो, बाथरूम में रख दो, एंड देन गो एंड फाइंड द मैन, और फिर वापस जाओ और उस फाइंड द मैन, उस व्यक्ति का पता करो, मैन यू बॉट इट फ्रॉम एंड रिटर्न इट टू हिम, उस व्यक्ति के बारे में पता लगाओ जिससे आपने ये खरीदा है और उसको तुरंत ये क्या कर दो, वापस कर दो। आफ्टर सर्चिंग द बाजार ग्रैंडफादर रिटर्न विदाउट फाइंडिंग द स्नैक चार्मर। काफी देर बाद बाजार में काफी दादाजी ने उस व्यक्ति को तलाश किया, खोजा उस व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति क्या था, बाजार खत्म हो गए थे, वो व्यक्ति वहां से चला गया था। He decided to feed the python before leaving him in the jungle। अब जब दादी एकदम ये हो गया, कहने लगी कि नहीं इसको छोड़ दो वापस कराओ, तो दादाजी ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि इसको कुछ खिला पिला कर, टू फीड द पाइथन, कि इस अजगर को कुछ खिला पिला कर फिर इसको मैं ले जाके कहाँ छोड़ दूंगा, जंगल में छोड़ दूंगा। ग्रैंडफादर ओपनड द बाथरूम डोर एंड स्टिप्ड इनसाइड। ग्रैंडफादर ने बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम के दरवाजे जब खोला तो क्या देखा, बाथरूम का दरवाजा खोला और उसके बाद स्टिप्ड इनसाइड, बगल में एक घास का मैदान था, वहां भी देखने लगे। ही कुड नॉट सी द पाइथन एनीवेयर। उनको पाइथन जो सांप था वो न बाथरूम में मिला न बाहर के घास के मैदान में। ही कुड नॉट हैव गॉन फॉर सेड ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर कहती हैं, दादी कहती हैं कि वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। लुक अंडर द टब, जो टब है उसके नीचे देखो। ही लुक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वॉज नॉट देयर। दादाजी ने टब के नीचे देखा लेकिन वहां पे भी क्या था, पाइथन नहीं था। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो। तब ग्रैंडफादर कहाँ गए, विंडो जो बाथरूम की खिड़की थी वहां गए। We left it open, he said, he must have gone this way। हम लोग left it open, भूल से ही इस खिड़की का दरवाजा जो है उसको खुला छोड़ दिए थे। he said, उन्होंने कहा, he must have gone this way, वो इसी रास्ते से बाहर गया होगा या कहीं गया होगा। A careful search was made of the house, the kitchen and the garden, but the python could not be found anywhere। बहुत तलाशी की गई उस पाइथन की, किचन से लेके गार्डन तक हर कमरे में तलाश किया गया, लेकिन उस पाइथन का क्या हुआ, कहीं अता पता नहीं चला, वो पाइथन कहाँ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना रीड हुआ है उसको फिर एक बार देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए अच्छी तरह से। द कंसाइटेड पाइथन। कंसाइटेड पाइथन का मतलब है एक ऐसा अजगर जो काफी क्या था, अहंकारी था, घमंडी था। ग्रैंडफादर कुड नेवर रेसिस्ट बाइंग अनयूजुअल फेयर। दादाजी तो थे, वो कभी ऐसे अपने आप को रोक नहीं पाते थे कि ऐसे कुछ पालतू जानवरों को खरीद लेते थे जिनका कोई काम ना हो। वन डे ही बॉट अ यंग 4 फुट पाइथन फ्रॉम द स्नैक चार्मर इन द बाजार। एक दिन उन्होंने 4 फुट का पाइथन बाजार से, जो सांप बेचता है उसके पास से खरीद के लाया। ग्रैंड मदर वॉज टॉलरेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल। जो दादी थी वो कुछ ऐसे पशु पक्षी थे जिनके प्रति उनका प्यार था, स्नेह था। She drew the line at reptiles. Seeing the python, she cried, "It will strangle you to get rid of it at once." जैसे ही उन्होंने देखा कि दादाजी गले में लगे थे 4 फीट का पाइथन ला रहे हैं, वो चिल्लाई कि इससे तुरंत छुटकारा पा जाओ, ये इतना लंबा है, ये तुमको क्या कर देगा, इसका वजन इतना ज्यादा है, ये तुमको क्या कर देगा, दबा देगा। नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं नॉनसेंस मूर्ख। ही इज ओनली अ यंग फुल, यह एक हमारा क्या है, एक युवा साथी है। ही विल सून गेट यूज्ड टू अस, यह जल्द ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, हम लोगों का आदि हो जाएगा। ही माइट इंडीड, वास्तव में ऐसा हो सकता है।
सेड ग्रैंडमदर ने कहा, बट इफ हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम, लेकिन अभी हम लोगों का कोई इसके साथ यूज टू नहीं होना, इसके साथ घुलना मिलना नहीं है। क्यों? एंड यू नो योर कजिन मार्वेल इज कमिंग टू स्टे विथ अस टुमारो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कजिन चचेरी बहन या ममेरी बहन हम लोगों के साथ यहाँ आ रही है स्टे करने, रहने, और जो कल आ जाएगी। She will leave the minute she knows there is a snake in the house. जब उनको ये पता चलेगा कि इस घर में एक सांप है तो वो कुछ ही क्षणों में इस घर को क्या कर देंगी, छोड़ देंगी। Well, perhaps we should show it to her as soon as she arrives, said grandfather. Grandfather ने कहा तब तो ठीक है, जैसे ही वो आए उनको वैसे ही क्या कर दिया जाए, स्नेक दिखा दिया जाए, सांप दिखा दिया जाए। Who did not look forward to the visit of relative. उन्होंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई रिश्तेदार उनके वहां आए। यू विल डू नो सच थिंग, सेड ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर ने कहा, आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे। लुक द थिंग इन द बाथरूम, देन गो एंड फाइंड द मैन यू बॉट इट फ्रॉम एंड रिटर्न इट टू हिम। उन्होंने कहा, जो भी आपके पास जो भी लाया उसको बाथरूम में ले जाके रख दो, और आप वापस जाओ बाजार में और उस व्यक्ति को ढूंढो जिससे आपने ये क्या किया है, ये पाइथन खरीद के लाया। आफ्टर सर्चिंग द बाजार, ग्रैंडफादर रिटर्न विदाउट फाइंडिंग द स्नैक चार्मर। लेकिन जब ग्रैंडफादर बाजार जाते हैं, काफी ढूंढते हैं, लेकिन वहां पे वो व्यक्ति नहीं मिलता है। He decided to feed the python before leaving him in the jungle. वो उसी समय निर्णय कर लेते हैं, उस पाइथन को कुछ खिला पिलाते हैं, वो उसको ले जाके कहाँ छोड़ देंगे, जंगल में छोड़ देंगे। Grandfather opened the bathroom door and stepped inside. Grandfather ने उस बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर देखने लगे, जो घास का मैदान था उसको वहां देखने लगे। He could not see the python anywhere. लेकिन उनको पाइथन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। He could not have gone far, said grandmother. Grandmother दादी जी कहती हैं, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। Look under the tub, टब के नीचे देखिए। He looked under the tub, but the python was not there. तब दादाजी ने टब के नीचे देखा, लेकिन पाइथन वहां भी नहीं था। Then grandfather went to the window. तब ग्रैंडफादर विंडो के पास जाते हैं। We left it open, और कहते हैं कि हमने इस विंडो, ये जो खिड़की है, इसको खुला छोड़ दिया था। He must have gone this way. वो इसी रास्ते कहाँ गया होगा, बाहर गया होगा। A careful search was made of the house, the kitchen and the garden, but the python could not be found anywhere. काफी खोजबीन हुआ उस पाइथन का, उस सांप का, किचन से लेके गार्डन तक, हर कमरे में, लेकिन उस पाइथन का कहीं अता पता नहीं चला। आप लोग इतना अपने आप से रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और जो भी इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, उसका सुंदर हैंडराइटिंग में एक अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और बुक में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं लेसन नंबर 1 में, जैसे लेसन नंबर 1 में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 1, तो ये सी, गिव द राइम्स वर्ड और मेक द सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद उसी कॉपी में फिल इन द ब्लैंक्स, राइम्स एंड मेक द सेंटेंसेस, ये हो जाने चाहिए। जब यही आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और जब विद्यालय खुलेगा तो इसको चेक किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।